नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान में एक एसडीएम का वीडियो वायरल हो रहा है। सुनीता मीणा नाम की इस महिला अधिकारी के इस वीडियो में वो किसी बुजुर्ग को धक्का दे रही हैं। उसके बाद उसी बुजुर्ग के परिवार या आसपास के लोग एसडीएम साहिबा को भी धक्के दे रहे हैं, उनके बाल नोच रहे हैं। उसके बाद वापस एसडीएम साहिबा उस परिवार की या उस जो पड़ोसी हैं उनके उनकी महिला के चेहरे से जो घूंघट है उसको हटा रही हैं। और उसको ये जो पूरा सिलसिला जब हो रहा था, घटनाक्रम जब हो रहा था, तो राजस्थान के करौली जिले की टोडा भीम जो तहसील है, वहां पर विधानसभा क्षेत्र है टोडा भीम, और वहां पर पुलिस के अधिकारी भी बड़ी संख्या में नजर आ रहे थे। अधिकारी मतलब स्थानीय स्तर पर जो पुलिस की टीम है, जो कांस्टेबल्स हैं, हेड कांस्टेबल्स हैं, वो नजर आ रहे थे। तो ग्रामीण लोगों के बीच में, जिनकी संख्या करीब 10 से 15 है, वहां पर अतिक्रमण का ये एक मामला था जिसको लेकर ये पूरा वीडियो वायरल हो रहा है। अब इसमें चर्चा का विषय क्या है? चर्चा का विषय ये है कि एसडीएम जो कि एक जिले में और उस जिले की तहसील में एक जिम्मेदार अधिकारी होता है। वो अधिकारी चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, उसकी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं और उसके पास बहुत सारे अधिकार भी होते हैं। महिला अधिकारी ने अपने अधिकारों का उपयोग किया, दुरुपयोग किया। अतिक्रमण के हटाने के साथ साथ उस वहां पर मौजूद जो ग्रामीण वासी हैं उनके साथ उनकी हैंडलिंग कैसी होनी चाहिए थी, ये सवाल है जिसका जवाब ढूंढने की कोशिश हमारे खास मेहमानों के साथ करेंगे। हमारे साथ राजकुमार मीणा, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, जगदीश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, राकेश वशिष्ठ जी वरिष्ठ पत्रकार और विनय जोशी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी ने इस मुद्दे पर अपने प्रवक्ता को भेजने से मना कर दिया, उनको विषय पसंद नहीं आया। राजस्थान में इस वक्त बीजेपी की सरकार है और सत्तारूढ़ दल के एक अधिकारी के व्यवहार के साथ ही पूरे ब्यूरोक्रेसी पे, नौकरशाही पे जो अधिकार हैं उनके, उनको जो जिम्मेदारी है, उनकी जो जवाबदेही है, उनकी जो ट्रेनिंग है, नौकरशाही की जो आचार संहिता, ये सब चर्चा का विषय है। राजकुमार मीणा जी, क्या लगता है आपको, क्योंकि आप जो करौली का पूरा एरिया है, वहां के लोगों को अगर जानते समझते हैं, वहां से आपने और पार्टी ने अपने स्तर पर और पार्टी के स्तर पर फीडबैक लिया है, तो इस पूरे किस्से में, प्रकरण में क्या समझ में आ रहा है आपको? मीना जी, मैंने भी खुद आपने बताया वैसे ही मैंने भी कई लोकल स्तर पे बात की थी, लेकिन है दो बातें सामने निकल के आती है। अधिकारी की तरफ से तो बोला जाता है कि अतिक्रमण तोड़ने गए थे, और स्थानीय लोगों का कहना है कि वो जो मकान बना हुआ था वो खातेदारी जमीन में था। लेकिन विवाद इनके बीच में कुछ भी रहा हो, लेकिन एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि अगर एसडीएम साहब वहां गए भी थे तो निश्चित तौर पे एक कानूनी प्रक्रिया होती है। शायद उन्होंने नोटिस दिया हो या ना भी दिया होता तो शायद इतना बड़ा बवाल ना होता। तो जो भी प्रक्रिया, क्योंकि ये मामला खुल के कोई भी सामने अलग अलग तरीके की बातें वहां से निकल के आ रही है। मैंने स्वयं 2-3 जगह पे इस मामले में बात भी की थी, तो स्पष्ट तौर पे कभी कोई कहा नहीं जा रहा है। लेकिन निश्चित तौर पे ये देखना होगा कि अगर एसडीएम बड़ी से पार्टी है आपकी राजकुमार मीणा जी, आपके इतने कार्यकर्ता हैं, टोडा भीम में जी भी आपके कार्यकर्ता होंगे। जी कोई बिल्कुल है, मैंने घर आपको जाके बताया आया ना, इस स्पष्ट तौर परिवार पे के? कोई भी सही नहीं बता कोई पा रहा है उस घर मामले को इस, लेकर। इस परिवार के घर जाके कोई आया, उन लोगों से, परिवार के लोगों से बात हुई कि दरअसल घटनाक्रम था क्या, हुआ क्या? जी मीना जी, ये तो मुझे पता नहीं कि अभी हमारे संगठन की तरफ से कोई गया हो, लेकिन निश्चित तौर पे मैंने खुद व्यक्तिगत रूप से वहां 2-3 जो मेरे मिलने वाले थे आसपास क्षेत्र में, उनसे इस संदर्भ पे बात की थी। तो अलग अलग वहां से बात निकल के आ रही, लेकिन एक तरीके से हम प्रशासन तंत्र को देखते हैं तो एसडीएम अगर वहां गए हैं तो निश्चित तौर पे उन्होंने वहां पे उनको उनको अगर अतिक्रमण में मकान था तो सर उनको नोटिस नहीं, देना वो चाहिए, नहीं, पुलिस बल वो अगर लेके गए थे। मगर किंतु परंतु ये सब बातें करने के लिए नहीं बैठे हम, राजकुमार जी। आप नहीं कोशिश वो करिए, मेरे आप कोशिश मेरे करिए। कहने का नहीं मतलब वो राजकुमार जी, नहीं है, अगर आपने, प्रशासन आप सुनिए सुनिए, सुनिए, अब आप मेरे कहने सुनिए, का मतलब वो आप नहीं, अगर सुनिए। प्रशासन कार्रवाई कर रहा है तो कोई कार्रवाई प्रशासनिक तरीके से करना चाहिए उनको। अगर वहां पर अब विवाद होता चाहिए है, पर कोई भी महिला, तो विवाद आएंगे स्थानीय ना महिला उनके राजकुमार सामने जी। आती है। राजकुमार जी, चाहिए पर भी आएंगे। पहले तो जो है उस पर बात कर रहे हैं। तो जो है उस पर कांग्रेस पार्टी को स्थिति स्पष्ट नहीं है।
जो है उस पर बीजेपी बात करने को तैयार नहीं है। नहीं, सत्तारूढ़ कांग्रेस दल पार्टी को तो नहीं, कांग्रेस की तरफ से तो सत्तारूढ़ स्थिति दल स्पष्ट है। सरकार है, सरकार से अगर प्रशासन तंत्र नहीं चल रहा है तो ऐसी घटनाएं तो आप तो अधिकारियों के बस साथ बस बात कर रहे बस हो। इससे बस पहले हमने ये देखा है ठीक है, दुकानों के ये अंदर ठीक है, घुस के गोलियां चली है, लोगों के अतिक्रमण, ये मकान ठीक तोड़े गए हैं, है। तो ये सारी चीजें हुई है। आप राजकुमार जी, विपक्ष की जिम्मेदारी है हर दिन सजग रहे, आंख कान कान खोल कर रखे, ठीक है। इसलिए प्लीज जी अब बिल्कुल आप बिल्कुल। इतिहास से मत जाइए, आज की बात करिए और दुरुस्त करिए अपने सूचना तंत्र को। राकेश वशिष्ठ जी, सत्तारूढ़ दल अगर ये कहे कि हम इस विषय पर बात नहीं करते हैं, आप इसे कितना उचित मानते हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री आपके गृह जिले से आते हैं और आप उन्हें ये बात कहने का हक भी रखते हैं। जगदीश जी बहुत वरिष्ठ हैं, वो भी न्यूज 24 चैनल को भी देखा जाता है। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है, मेरा समझने का आपसे अभिप्राय ये है कि अगर एक घटना हो रही है, उस घटना के पीछे क्या कहानी है, ये अभी तक किसी को स्पष्ट नहीं है। जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें ये दिख रहा है कि एसडीएम साहिबा बदतमीजी कर रही हैं, सीधी भाषा में तो किससे? ग्रामीण लोगों से। कैसे बुजुर्ग को धक्का दे रही हैं, महिला के घूंघट का उठा रही हैं, उनके साथ भी वैसा ही हुआ। लेकिन शुरुआत एसडीएम साहिबा ने की, पहली बात। दूसरी बात, सत्तारूढ़ दल पूरी जानकारी लेकर अपने पास यहां आए और लोगों को बताए कि नौकरशाही का ये व्यवहार उचित नहीं है। जो हुआ उसमें किसकी गलती थी, ऐसी गलती दोबारा नहीं हो, इसलिए ब्यूरोक्रेसी के तमाम अधिकारियों को इस तरह से और गाइडलाइन जारी की गई है। क्या सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए? मीना जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। और भाजपा अगर किसी प्रकरण को लेकर के चर्चा में नहीं आना चाहती, अपना पक्ष नहीं रखना चाहती, तो उसकी कहीं ना कहीं कमजोरी जाहिर होती है। और या वो क्यों मुकर रही, तो मैं समझ से बाहर है कि लोकतांत्रिक प्रणाली, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर किसी को अपना पक्ष रखने की जरूरत होती है। और खासतौर से सत्तारूढ़ जो पार्टी होती है, उसको ये बताना चाहिए कि असली हकीकत क्या है, क्या रही है और क्या क्या करने जा रहे हैं। अब मैं दूसरी बात पर आता हूँ कि ये घटना स्पष्ट रूप से नहीं है, ये बात तो सही आ रही है, लेकिन जिस तरीके से ये घटना घटित हुई है वो एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इसमें आमतौर पर होता ही है मीना जी, जब किसी अधिकारी का ट्रांसफर हो जाता है तो वो अपने कार्यों को करना स्थगित कर देता है। वो केवल एसेंशियल वर्क ही करते हैं। ये कोई एसेंशियल वर्क नहीं था। जहाँ तक मैंने देखा कि सुनीता मीना जी का जो पहले जो तीन साल और 4 साल का जो कार्यकाल रहा है, उसमें एक आध जगह भी विवादों से रही हैं। कोटपुतली में भी ऐसा ही मामला इनके साथ इन्होंने किया 3 साल पहले, जब इन्होंने वहाँ के एसएचओ के खिलाफ और उसी के थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। ये जो घटना घटित हुई है, इसमें अब कहने को तो ये बात जो जिनके साथ ये घटना घटित हुई है, उनका यह कहना तो कोई वाजिब नहीं है कि खातेदारी की जो जमीन में हमारी होती है उसको तोड़ने के लिए नहीं आए। क्योंकि खातेदारी में अगर जमीन अगर आपकी कोई निर्माण कर रहे हैं तो इसको भी संबंधित तहसीलदार से उससे परमिशन लेनी पड़ती है। और रेवेन्यू लैंड लॉ में ये प्रावधान है कि कितने % हिस्से में आप इसका कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं और उसके लिए तहसीलदार जरूरत पड़ती है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी संदेह की बात यह है, अब तो मुझे पता नहीं, लेकिन आज सुबह तक इस प्रकरण में दोनों पक्षों की तरफ से कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई जी। हाँ, अगर अब होगी तो मुझे पता नहीं, लेकिन सुबह तक की स्थिति ये थी कि ना तो प्रशासन की तरफ से और ना ही पीड़ित पक्ष की तरफ से। ये एक बड़ी घोष पैदा करने वाली बात है, क्योंकि प्रशासन के साथ अगर इस तरह की घटना घटित हुई है तो एसडीएम को तुरंत प्रभाव से, शायद घटना कल शाम की है जैसा मैं रिपोर्ट्स में देखा, तो उनको तुरंत प्रभाव से इसमें रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए थी, अगर वो कहीं इसमें गलत पक्ष में नहीं थी, उनका सही कदम था। लेकिन अब एक तक कहने को तो पुलिस ने, अब एक सबसे बड़ी बात जो चिंता की हुई, ये घटना घटित होती रही और पुलिस को ऐसा कोई इंटरफेरेंस नहीं किया इस मामले को रोकने के लिए, जिससे कि लगे कि वो प्रशासन के साथ काम कर रहा है। और इसीलिए वहां के एसएचओ को 17 सीसी का नोटिस दिया गया और उसको लाइन हाजिर किया गया और एक एएसआई को उन्होंने सस्पेंड किया। ये तो जाहिर है, लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं कराना एसडीएम का, ये जाहिर करता है कि उनमें कहीं ना कहीं
उनके मन में कहीं खोट है और इसकी वजह से उन्होंने रिपोर्ट नहीं कराई। इसमें अगर सरकार को ये चाहिए कि इस पे निष्पक्षता से जांच करे, और लगता है कि एसडीएम की कार्रवाई कहीं प्रतिशोधात्मक है, वो गलत तरीके से काम कर रहे हैं, तो उस गलत कार्रवाई का काम करना चाहिए। अगर लगता है कि जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई और मारपीट की है तो उनके खिलाफ करना चाहिए। लेकिन मुझे प्राइमा फेसी रूप से जो देखने पर लगता है कि रिपोर्ट दर्ज नहीं कराने का मतलब ये है कि सुनीता मीणा की एसडीएम की कहीं ना कहीं कोई कमजोरी है, जिसकी वजह से इस मामले को रिपोर्ट दर्ज नहीं करा रही और मामले को ज्यादा तूल नहीं देना चाह रही। जी, मामले को तूल ज्यादा नहीं देने का तो वीडियो में भी साफ साफ समझ में आ रहा है। उससे पहले की स्टोरी तो अलग है कि जो कार्रवाई के लिए वो गई हैं, उस कार्रवाई के लिए उन्होंने नियमों का पालन किया या नहीं किया, नियमों के तहत कार्यवाही हो रही थी या नहीं हो रही थी, ये तो पहला मुद्दा। और दूसरा मुद्दा जो वीडियो वायरल है उसमें ये भी स्पष्ट समझ में आ रहा है कि वो एक मौके पर ग्रामीण को पहले धक्का दे रही है, फिर वहीं पर दूसरी महिला के साथ भी, लेकिन उनके साथ जो कुछ हुआ है वो भी छूटता नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि एसडीएम का जो डेकोरम होता है, उनकी जो जिम्मेदारी और जवाबदेही होती है, उनको जो अधिकार मिले हुए हैं, जगदीश शर्मा जी, क्या उन्हें ग्रामीणों के बीच जाकर इस तरह का व्यवहार करना चाहिए था? क्या उनकी ट्रेनिंग में इस तरह की चीजें उन्हें नहीं बताई, सिखाई जाती है? आई एम श्योर जरूर सिखाई जाती होगी। ये सिर्फ एक एसडीएम का या एक ऑफिसर का या एक घटना का मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा ऐसी घटनाएं ना हो, ऐसे ऑफिसर्स, ये तो धक्का मुक्की हो गई इसलिए सामने दिख रहा है, सब समझ में आ रहा है। बहुत सारी जगह पर नौकरशाही के, ब्यूरोक्रेसी के लोग आम जन के साथ जिस तरह का व्यवहार करते हैं, उसमें एक कोड ऑफ कंडक्ट जो बना हुआ है उसका पालन नहीं होना, ये बीच बीच में जगदीश जी इस तरह की तस्वीरें बताता है। मीना जी, ऐसा है, इसमें कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो कहीं भी बीच में नहीं आ रहा है। कोड ऑफ कंडक्ट उनके खुद के आचरण के ऊपर होता है बेसिकली। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन ये स्ट्राइक है बहुत जबरदस्त। ये तो मैंने ये क्लिप पूरी देखी है जहाँ वो एक चबूतरे पर खड़ी हुई है, वहां से वो चलती हुई जाती है और फिर खुद ही एक्शन में आ जाती है। तो ये तो कुछ बहुत ही मतलब ऐसा क्रांतिकारी अवसर होता है ना कोई कि भाई खुद ही निपटा दूं मैं, चलो हटाओ, पुलिस वाले भी क्या करेंगे, मैं ही निपटा देता हूँ। तो उस तरह का व्यवहार उनका जो कतई बर्दाश्त नहीं, कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर वो गरीब आदमी है, सामने वाली पार्टी पढ़े लिखे नहीं ज्यादा, कोई बात नहीं, तो लेकिन उनके साथ ऐसा व्यवहार कैसे किया जा सकता है कि उनकी महिलाओं के, वो तो महिला को बाद में गुस्सा आया तो एसडीएम का ही बाल पकड़ के खींच दिया उसने। तो इतना ज्यादा उसमें विवाद हुआ कि वो सामने वाली महिला या पुरुष जो भी है, पुरुष नहीं है उसमें महिला ही है, तो वो महिला ने एसडीएम के भी बाल खींच के उसको सबक सिखा दिया, तुमने समझ के रखा है। वो तो पुलिस वाले फिर बीच में पड़े एसडीएम को बचाने के लिए कि हमारे सामने ही एसडीएम की पिटाई हो जाएगी, ऐसा लग रहा है, इसलिए पीछा है। खैर ये सब तो कोई एसडीएम इतना क्रांतिकारी निकलता है, 200-400 में एक क्रांतिकारी होता है जो खुद ही कानून को हाथ में ले लेता है, लाओ मैं यहीं कर देता हूँ खुद ही। तो मेरा मतलब ये है कि इंडिविजुअल अगर कोई इस तरह का अफसर व्यवहार करता भी है तो ये उसकी अपनी फितरत है। ये फितरत कोई एडमिनिस्ट्रेशन की नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन में जो ट्रेनिंग नहीं है, उसकी अपनी फितरत है। और वो फितरतन जो है कई, जैसा कि मेरे ख्याल में मीना जी बता भी रहे थे, कोर्ट टूटने में भी इसने ऐसे कौतक किए हैं और 2-3 जगह पे तो यंग अफसर है, मेरे ख्याल में 2-3 साल ही उसको आए होंगे फील्ड में। तो किस तरीके से शासन प्रशासन को चलाएगी, प्रशासन ने, सरकार ने अगर इसके व्यवहार को इसी ढंग से देखा तो इसको ऐसी नियुक्ति मिलेगी देवस्थान विभाग में, मंदिर के चीजों को हैंडल करने की, जहाँ झंझट का कोई सवाल ही नहीं होता है। जिसका नेचर ऐसा है वो तो देवस्थान में मूर्तियों के साथ भी कुछ न कुछ निकाल लेगा, वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि इससे पूरे ब्यूरो के एक इंडिविजुअल का मुद्दा ये तब हो
जब वो पद पर नहीं बैठी हो, वो पद पर बैठी हैं, कार्रवाई करने गई हैं, ऐसे में पूरी ब्यूरोक्रेसी जो है वो निशाने पर आती है कि भाई सरकार के अफसर क्या कर रहे हैं। ऐसे में सरकार अगर अपने अफसर पर सख्त कार्रवाई करती है तो दूसरे अफसर ऐसा नहीं करेंगे, डरेंगे। ऐसा का मतलब मैंने जैसा पहले कहा, ये स्वरूप बदल सकता है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी का जनता के साथ जो व्यवहार है वो अलग-अलग मौकों पर इस तरह का हम अलग-अलग ढंग से देखते हैं समय-समय पर। और अगर ऐसे वीडियोज़ अब, क्योंकि वीडियो का दौर तो अभी आया है, तो ऐसे वीडियोज़ भी अब वायरल ज़्यादा होंगे आने वाले समय में। लेकिन पंकज मीणा जी, जो आप बता रहे थे कि भई ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, सरकार को ऐसा करना चाहिए। अब आप बताइए, इस मुद्दे पर सरकार को क्या करना चाहिए? पर्टिकुलर इस मुद्दे पर बात करिएगा, विस्तृत इतिहास में मत जाइएगा। मीना जी, पहले तो मैं भी ये जानना चाहूंगा कि अभी मैंने राकेश जी को भी सुना, आपको भी सुना, जगदीश जी को भी सुना, अभी तक मुद्दे का स्पष्टीकरण आ नहीं पाया कि वास्तविक मुद्दा क्या है, कौन दोषी है, कौन दोषी नहीं। हालांकि आपने विपक्ष पर बड़ा आरोप लगा दिया कि विपक्ष क्या कर रहा है, उनको जाना चाहिए। तो मैं भी जानना चाहूंगा कि मीडिया का इतना तंत्र फैला हुआ, मीडिया को अब तक तो मालूम चल गया होगा कि वास्तविक मुद्दा है क्या। शायद आपके जरिए ही प्रदेश की जनता को पता चल जाए कि ये जो विवाद हुआ है उसका सच्चाई क्या है। दूसरा, मैं ये कहना चाहूंगा, अगर अफसर इस तरीके की कार्रवाई हरकतें कर रहे हैं और एक तरीके से यूं मान लो कि इसको मनमानी कहते हैं, अगर अफसर ये उनको कोई डर नहीं है, तो फिर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह ये भी उठता है कि इस प्रदेश का शासन कौन चला। यहाँ जो सरकार है या तो उनके हाथ में अफसर नहीं है। जब एसडीएम को इतना खौफ नहीं है, उनको पता है कि मेरा ट्रांसफर हो चुका है, उसको वहां से जाना है, उसके बावजूद भी वो अतिक्रमण तोड़ने चले जाते हैं, मारपीट करने लग जाते हैं, तो कहीं ना कहीं अफसर बेखौफ होकर इस राजस्थान में अपना काम कर रहे हैं। मैं अगर पिछली बार सुनाने, फिर आप बता दो, पिछली भी ऐसी कई घटनाएं हुई है, मैं उसमें जाना नहीं चाहूंगा, कि अफसरों की मनमानी सामने आई है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार पे सवाल खड़ा करता है कि फिर आप क्या कर रहे हो राजस्थान, ये शासन चला कौन रहा है। बिल्कुल ठीक है। मैंने ये पूछा आपसे पंकज जी, सवाल पर सवाल पूछने से क्या है कि जो पीछे पूछा गया सवाल वो पीछे छूट नहीं जाता है, पहली बात। दूसरी बात जो मैंने पूछा आपसे, दूसरा सवाल वो ये था कि राजस्थान की भजनलाल सरकार को अब क्या करना चाहिए इस प्रकरण में जो कि सामने नजर आ रहा है। तो सुनिए, पहले इस सवाल का जवाब तो अगर उनके प्रवक्ता यहाँ होते तो वो निश्चित तौर पे साफ सुथरे तौर पे दे पाते, लेकिन हम तो विपक्ष के तौर पे यही कहेंगे कि आप निष्पक्ष इस मामले की जांच कीजिए। एसडीएम दोषी है तो उस पर कार्रवाई कीजिए, अगर वहां पर जो ग्रामीण थे वो दोषी हो तो उन पर कार्रवाई कीजिए। बाकी इस मुद्दे को दबाना, मीडिया के सामने ना आना, कहीं ना कहीं ये जाहिर करता है कि इसमें अफसरशाही की कहीं ना कहीं इसमें गलती है। नहीं तो अगर नहीं होती तो निश्चित तौर पे वो सामने आकर इस चीज पे बात करते हैं। ठीक है, आपको लगता है कि अफसरशाही की गलती है क्योंकि सरकार इस मुद्दे पर बात करने से बच रही है। बिल्कुल ठीक है, विपक्ष को ये लगना चाहिए। अब राजकुमार मीणा जी, जो वीडियो सामने है, उस वीडियो से आपको क्या समझ में आ रहा है कि अफसर की कितनी गलती है, अफसर को कितना, इसके लिए किस तरह की सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, सरकार को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए ताकि पूरे ब्यूरोक्रेसी में पुलिस का रवैया हम देखते हैं, यहाँ पर पुलिस खड़ी है, उनका एसडीएम यहाँ पर हाथापाई कर रहा है, पुलिस खड़ी हुई है। आप देखिए हालत कि पुलिस वहां खड़ी हुई है और एसडीएम हाथापाई कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है पर्टिकुलर ऑफिसर के व्यवहार पे पंकज मीणा जी? मीना जी, सबसे पहले तो मुझे जो वीडियो में जो जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उससे निश्चित तौर पे ये तो जाहिर है कि वहां पर जो मनमानी हुई है वो एसडीएम की तरफ से हुई है। ये भी सुनने में आया कि ये भी आया कि उनका ट्रांसफर हो गया तो वो गए थे, तो वो भी एक तरीके से पूरा लीगल नहीं है। और वहां जाने के बाद अगर आप किसी ग्रामीण के साथ मारपीट करते हो, धक्का मुक्की करते हो, तो निश्चित तौर पे वो तो गलती तो साफ सुथरी दिखाई दे रही है। अब हम ग्रामीणों की बात कर ले तो जिनका घरौंदा टूटता है, एक पक्षी का भी घरौंदा टूटता है तो दुख तो उसको भी होता है। वहां अगर महिला एसडीएम का प्रतिरोध करने जाती है, मारपीट करती है, तो मैं व्यक्तिगत तौर पे ये नहीं मानता कि वो उनकी गलती, ग्रामीणों की गलती उसमें ज्यादा है। कहीं ना कहीं अगर वहां पे विरोध होता तो एसडीएम को वहां से और दूसरा तरीका भी हो सकता था उनसे बातचीत करने का, कि निश्चित तौर पे अगर वो प्योरली अतिक्रमण है और उसके खिलाफ कार्रवाई करनी है तो बैठ के बात भी हो सकती है। तो लेकिन जो वीडियो में देखने को मिला उससे कहीं ना कहीं संदेह पैदा होता है। जी, राकेश वशिष्ठ जी, पहली बात
कि एसडीएम का व्यवहार, दूसरी बात व्यवहार घटित होने के बाद का घटनाक्रम, तीसरी बात सरकार का रिएक्शन। ये तीनों ही चीजें जो है, तीनों ही बातें जो है वो सस्पिशियस है। ये तो हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि ये सामने है। ऐसे प्रकरण हर विधानसभा में, हर तहसील में, हर ग्राम में अलग अलग रूप में दिखते हैं जो अभी सामने नहीं है, इसलिए चर्चा हो रही है। चर्चा सिर्फ एक एपिसोड की नहीं है, सिर्फ एक घटना की नहीं है। तो इसलिए चर्चा हो रही है क्योंकि ब्यूरोक्रेसी के अभी मुखिया जो है राजस्थान के, वो भी काफी संवेदनशील, बार बार वो लोगों के बीच गए, सुधांश पंत साहब खुद, उसके बाद अभी हाल ही में लिस्ट भी आई है। ऐसे में सरकार को अभी तक का जो भी घटनाक्रम है उसके बाद क्या करना चाहिए, राकेश वशिष्ठ जी? देखिए मीना जी, इसमें बड़ा स्पष्ट मामला है। सरकार को प्राथमिक रूप से जांच करनी चाहिए और जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन एक बात मैं बड़ी स्पष्ट तौर से कहूँ, इसमें जो प्राइमा फेसी जो बात लगती है ना, वो एसडीएम की गलती लगती है। क्योंकि अगर एसडीएम गलत ना होती तो वो सबसे पहला स्तर इतनी बड़ी घटना घटित हो जाने के बाद चुप नहीं बैठती और निश्चित रूप से एफआईआर दर्ज कराती और अपराधियों के खिलाफ और बड़ी कार्रवाई होती। आपको एक उदाहरण मैं बता दूं, जब अधिकारी कोई जिसके पैर कमजोर होते हैं वो कार्रवाई करने से बचता है, वो ये जानता है कि ये सारे मामले खुलेंगे और खुलने पर मेरे खिलाफ ही कार्रवाई हो सकती है, इसलिए ऐसे मामलों में अगर कोई अधिकारी गलती करता है तो उस मामले को रफा दफा करने की कोशिश करता है। मैं आपको एक उदाहरण भरतपुर का सुना दूं। भरतपुर में पुलिस अधीक्षक थे, बड़े चर्चित पुलिस अधीक्षक थे और बड़े चर्चे थे पुलिस विभाग में, आम जनता तक इस बात के चर्चे थे लेन देन के। जिस दिन उनका ट्रांसफर ऑर्डर हुआ उस दिन 6 पार्टियां अपने समर्थकों के साथ एसपी ऑफिस में पहुंच गई और एसपी ऑफिस में पहुंच करके वहां उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दिया कि हमसे जो पैसे खाए हैं उनको वापस करो। और पुलिस अधीक्षक की इतनी हैसियत हिम्मत नहीं हुई कि वो ये अपने उनको वहां से डिस्टर्ब कर भगाने की कोशिश करे या उनके खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश करे, बल्कि जो अधिकारी थे वो मध्यस्थ होकर उस मामले को सुलझाने में लगे रहे। इससे जाहिर हुआ कि अफसर अपने आप में बहुत कमजोर है। यही स्थिति यहाँ दिखाई दे रही है। सरकार को इसमें बड़े सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। अगर एसडीएम की गलती है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर लगता है कि उन्होंने जिनके खिलाफ ग्रामीणों की कहीं गलती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सरकार को इसमें थोड़ा अपना सख्त रुख अपनाना पड़ेगा जिससे भविष्य में इस तरह की किसी तरह की घटना घटित ना हो। और ये जगदीश जी, अब सवाल ये उठता है कि जब भी ऐसी कोई घटना होती है, सिर्फ इस सरकार की बात नहीं है, इससे पहले की कई सरकारें हमने देखी हैं, सिर्फ इस प्रदेश की बात नहीं है, दूसरे प्रदेशों में भी हम देखते हैं, कोई भी अधिकारी जब ऐसी गलती करता है तो पूरी सरकार बैकफुट पे क्यों अपने आप को महसूस करती है, पाती है कि वो जवाब देने से बचती है, रिएक्ट नहीं करती है और सवालों के लिए फेस नहीं करती है लोगों को? सरकार व्यवस्था का मामला ही मुझे लगता नहीं है। मुझे लगता है कि ये जो है एसडीएम लेवल का ही मामला है, कलेक्टर के लेवल का भी नहीं मानता मैं इसको। सर मेरा मतलब ये है सर कि जब हम चर्चा कर रहे हैं इस विषय पर, क्योंकि ये आम जन से जुड़ा हुआ मुद्दा है, हर ग्रामीण को, हर छोटे कस्बे वाले व्यक्ति का वास्ता पड़ता है, कई बार डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी एसडीएम से, अलग अलग स्तर पे। तो जब इस तरह का जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है और उस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि भाई ये क्या है मुद्दा, कि क्यों हुआ, इसके पीछे की क्या बैकग्राउंड है, सरकार क्या कर रही है, तो सरकार कहती है हम इस विषय पे बात नहीं करेंगे। सत्तारूढ़ पार्टी कहती है, सरकार तो वैसे ही नहीं बोलती है, सरकार के अधिकारी आते नहीं है मीडिया के सामने इस तरह के, जब तक कि कोई बहुत बड़ी घटना नहीं हो जाए या कोई मुखर अधिकारी नहीं हो। तो अभी तक सरकार के स्तर पर तो कोई रिएक्शन आया ही नहीं है, लेकिन पार्टी के स्तर पर भी रिएक्शन नहीं आना, मतलब इससे बचने का कारण क्या है, मैं ये समझना चाह रही हूँ। चाहे छोटे स्तर पे रिएक्शन आए ना, एसडीएम का मामला है तो वहीं के स्तर पे रिएक्शन आए कि भाई ये गलती हो गई थी और इसको सुधारा जा रहा है, ये गलती ग्रामीणों की थी या अधिकारी की थी। मीना जी, ऐसा है कि ये
टोडा भीम का कितना इलाका कैसा है ये आप जानते हैं, मैं जानता हूँ, और अपने राकेश जी और राजकुमार जी भी शायद जानते होंगे टोडा भीम कैसा इलाका है। उस इलाके में भी उपस्थिति मीना जाति के लोगों की खूब है, कम नहीं। और ये एसडीएम भी मीना है शायद, सुनीता मीना, मुझे ऐसा लगता है। तो ये कन्फ्रंटेशन एक क्लास का भी हो सकता है, क्योंकि ये एसडीएम पहले दूर तक उस जो बुलडोजर आया वहां पर जो वो लाया गया था, उस बुलडोजर के आगे पीछे भी घूमी है कि यहाँ बैठो, इसमें बैठो, तुम देखो तुमको दिखाती हूँ इसमें। ऐसा थोड़ा बहुत मैंने वो क्लिप मेरे पास जो हिस्सा जितना आया है कहीं से, उसमें इतना ही दिखाया गया। बाद में ये झंझट हो गया जिसकी तस्वीरें आप दिखा रही हैं। तो ये दिखाता है कि इंडिविजुअल भी कोई झगड़ा हो सकता है, ये उस फैमिली में और इनकी फैमिली में कोई इंडिविजुअल खटपट भी हो सकती है। हम बहस जो है कर रहे हैं वो केवल एक मान के चल रहे हैं कि इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ हुई है, लेकिन असल में हुआ क्या है कि आपको मालूम नहीं। दरअसल हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, घटना की कोई जानकारी स्पष्ट रूप से है नहीं, सरकार इस मुद्दे पर चुप है, तो उससे वीडियो से क्या समझ में आता है? वीडियो से कुछ समझ में नहीं आ रहा ना। वीडियो से तो ये समझ में आ रहा है कि एक एसडीएम बड़ी बदतमीज है। वीडियो से ये समझ में आ रहा है उनको अपना ड्यूटी को रेस्पॉन्सिबली करना नहीं आता, ये समझ में आ रहा है वीडियो से। तो ये कलेक्टर से या एसपी से अपने चैनल के हिसाब से वहाँ बात करने की कोशिश करनी चाहिए थी, ताकि जी बिल्कुल 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 सर, हमने कोशिश की है जी। हम कोशिश कर रहे हैं सर, और हमने कोशिश की भी है। हम चाहते थे टोडा भीम के हमारे सहयोगी यहाँ पर जुड़े, ताकि वो ग्रामीणों का पक्ष भी बताए और यहाँ का जो पुलिस का पक्ष है, लेकिन उनका भी यही कहना था कि इस विषय पर अभी कोई बोलने को तैयार नहीं है, इसलिए वो खुद जुड़े नहीं। अदरवाइज हम टोडा भीम के हमारे सहयोगी को भी जोड़ने वाले थे। तो इसीलिए मैं चर्चा इसीलिए हो रही है कि जब कोई भी वीडियो वायरल होता है तो उसके पीछे की फैक्ट फाइंडिंग उसमें शामिल नहीं होती है, और उससे नैरेटिव बनता है। उसी नैरेटिव से ही चीजें लोग अपने अपने हिसाब से समझते जाते हैं। ये बात तो ठीक है, हम भी इसी तरीके से धूल में लठ मार रहे हैं। हमको भी पता नहीं है कुछ भी। आपने तो फिर भी ट्राई किया वहाँ अपने रिप्रेजेंटेटिव से वहां पर बात की, एसडीएम से नहीं तो कलेक्टर से हो जाए बात, या एसपी से हो जाए, इससे पता चल जाता। पुलिस के जो जवान गए हैं वो भी तो रिपोर्ट अपनी फाइल करेंगे ना, रोज नामचे में उनको थोड़ी सी डिटेल लिखनी पड़ेगी, कहाँ गए थे, क्या करके आए वहां पर, तो उसमें थोड़ा सा ब्यौरा आ जाएगा। मेरा कहने का ये मतलब ये है कि एसडीएम स्तर के अधिकारी, एसडीएम जो है वो कलेक्टर के नीचे सीधे डायरेक्ट काम करता है। बिल्कुल 5 भी होते हैं, 8 भी होते हैं, इस तरीके। तो वो एसडीएम को जो है इतनी कोशिश करने की जरूरत क्यों पड़ी? एक्स्ट्रा खुद ही लग गए, खुद ही औरत को जाकर पकड़ लिया उसने, खुद ही उस आदमी को जाकर धक्का दिया। तो ये उसको ये करने की जरूरत क्या पड़ गई थी? मुझे लगता है उसका कुछ पर्सनल इंटरेस्ट है। ये जमीन खाली कराने का हो सकता है, कोई मकान गलत बन गया उसको तोड़ने का हो सकता है, कुछ माल खा लिया हो उसको सिद्ध करने के लिए हो सकता है। ऐसा भी तो होता है कई दफा आपने ले लिया, हो गया तो आप खुद ही करके दिखा दो। बिल्कुल राकेश देखो, मैंने तो खुद भी कोशिश की थी जी। तो ये कुछ भी हो सकता है, और हमको क्योंकि तथ्य मालूम नहीं है इसलिए कमेंट करना भी मतलब मेरे को बचकाना सा लग रहा है मुझे अपने लेवल पर, कि मैं क्या कमेंट करूं इस पर। जी जी राकेश जी, मैं एक बात कह रहा था, मुझे आती बात उन्होंने जगदीश जी ने कहती हुआ, जो ये घटनाक्रम है ना, मुझे इसके पीछे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कोई कारण दिखाई नहीं देता। इसमें या तो यही कारण है जो हमारे जगदीश जी ने कहा कि या तो कहीं कोई लेन देन का मामला, या ये हो सकता है कि वहां उन लोगों की गांव में कोई गुटबाजी हो, दूसरा गुट एसडीएम के कोई नजदीक आ गया हो किसी कारण से, और वो इस काम को कराना चाहता हो उस अपने विरोधी पक्ष को नुकसान पहुंचाने के लिए। अब होता क्या है कि ट्रांसफर हो जाने में होते हैं, आपको ध्यान हो तो अलवर के जो जिला कलेक्टर नन्नूमल पाड़िया, वो तो रिटायर हो गए थे, ट्रांसफर हो गए थे और रिलीव हो गए थे, इसके बावजूद घुस लेते पकड़े गए, लेने पहुंच गए।
ऐसे ही आपको बांदीकुई के एसडीएम का हिस्सा था, ट्रांसफर हो गया तो उसके बाद सारे पहुंच गए। तो इसमें इस फैक्ट से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कहीं कोई मामला इस तरह का हो, गांव की गुटबाजी का हो या कोई लेन देन का मामला हो जो इसका सराहनीय हो, ईसारिया हो। तो इसके कारण, क्योंकि सबसे बड़ी कमजोरी एसडीएम की जो दिखाई दे रही है कि वो जिन लोगों ने उसके साथ मारपीट की उनके खिलाफ उन्होंने अभी तक कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है और कोई शिकायत नहीं की है। ये उनकी कमजोरी को जाहिर करता है। जी, और इन सब सवालों के जवाब देने का काम होता है सरकार का, सरकार के अधिकारियों का। सरकार खुद जवाब नहीं देती है तो सत्ता पक्ष का, सत्ता पक्ष के प्रवक्ताओं का। और इसीलिए हमने जब विषय भेजा था आज सबको कि आज इस पर चर्चा करने वाले हैं, तब सत्ता पक्ष की तरफ से आया नो, इस विषय पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास भी शायद जानकारी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। न्यूज़ 24 पर हमारी कोशिश होती है समाज में जो कुछ हो रहा है वो समाज के सामने रखें, उसके पीछे की कहानियों को समझें और सही और गलत के बीच का फर्क समझते हुए समाज कैसे आगे बढ़े सरकार के साथ मिलकर, उसको हम सुनिश्चित करें। आज मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।